नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले खबर झाबुआ से बड़ी जानकारी। राह चलती आदिवासी युवतियों पर पटाखे फेंके गए। युवकों ने इसका वीडियो भी अपने कैमरे में कैद किया है। आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि 4 लोगों पर मामला दर्ज कर पुलिस ने इन 4 को हिरासत में भी ले लिया है। पेटलावा थाना क्षेत्र का ये मामला। तो झाबुआ से बड़ी खबर है। राह चलती आदिवासी युवतियों पर पटाखे फेंके गए युवकों ने, जिसका वीडियो भी कैमरे में कैद किया। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है किस तरह से युवतियां इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक से इन युवकों ने जलते पटाखे इन युवतियों पर फेंके। बदमाशों का आतंक देखिए, इतने बेखौफ यहां पर बदमाश। राह चलती आदिवासी युवतियों पर पटाखे से वार किया गया। तो वीडियो से आरोपियों की पहचान भी हुई। 4 लोगों पर मामला दर्ज कर पुलिस ने 4 को हिरासत में ले लिया है। पेटलावा थाना क्षेत्र का ये मामला। देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सहयोगी वीरेंद्र राठौर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, निश्चित तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से बेखौफ यहां पर बदमाश है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है तस्वीरें। देखिए अवंतिका, ये जो मामला पूरा है ये झाबुआ जिले में जो गाय गोहरी पर्व मनाया जाता है उस दौरान का है। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह वायरल होने लगा, तब पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसमें जो शख्स दिखाई दे रहे थे जो पटाखा फेंक रहा युवतियों पर, उसको गिरफ्तार लिया। इसके साथ में वीडियो बनाने वाले और 2 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया और 4 को हिरासत में ले लिया। तो देखा जाए तो वास्तव में सवाल है कि इस तरह सरेराह जब युवतियों पर जलते हुए पटाखे छोड़े जा रहे हैं तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था सवाल उठते ही हैं। लेकिन अच्छी बात है कि पुलिस जैसे ही वीडियो सामने आया वैसे ही वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए 4 को हिरासत में ले लिया है। जयवंतिका। वीरेंद्र, निश्चित तौर पर मामूली घटना इसको नहीं मान सकते, क्योंकि ये सवाल जरूर खड़ा होता है मन में कि भले ही छोटी सी बात तो पटाखे फेंके जा रहे हैं, लेकिन युवतियां यहां से गुजर रही हैं। इस पर भी सवाल कि यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन मौन है। क्यों इस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया गया कि युवक जो है वो इतने बेखौफ समझते हैं अपने आप को कि कुछ भी कर देते हैं? देखिए ये इसको अवंतिका हम लोग त्योहार की मस्ती मान सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये दीपावली के बाद जो यहाँ पर गाय गोहरी पर्व मनाया जाता है उस दौरान की ये घटना बताई जा रही है। और उसी दौरान ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि राह चलती युवकों को के ऊपर जिस तरह पटाखे फेंके गए, वास्तव में ये इस तरह के सभ्य समाज में बिल्कुल भी सहनीय है, असहनीय है। और जिस तरह से वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई की है। तो देखा जाए तो कानून व्यवस्था में सवाल खड़े होते ही हैं, हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की गई ये बात निकल के सामने आई। और जो पुलिस है उसमें 4 लोगों के अलावा और भी आगे मामले की जांच कर रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें और भी जो आरोपी वो बढ़ सकते हैं। शर्मनाक करने वाली तस्वीरें हैं वीरेंद्र, और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 को हिरासत में लिया गया है। आगे क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की कार्रवाई? देखिए अभी जो एडिशनल एसपी है प्रेमलाल कुर्वे, उन्होंने बताया कि फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पुलिस आगे की भी जांच कर रही है। जैसे इसमें जांच आगे बढ़ेगी हो सकता है कि कुछ और लोग भी इसमें को आरोपी बनाया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन लगातार हम वीडियो दिखा रहे हैं किस तरह से झाबुआ में कुछ युवक पटाखे फेंकते हैं आदिवासी युवती की तरफ और इस तरह से मजाक भी बनाया जाता है। हालांकि जानकारी है कि 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, 4 को हिरासत में लिया गया है। सख्ती से कार्रवाई की उम्मीद भी। तो झाबुआ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। युवक ने वीडियो बनाया, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। शहरी नक्सल के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सुधा भारद्वाज को शहरी नक्सली बताकर भेजा जेल। साथ ही पीएम मोदी के बयान पर भी सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। पीएम ने बंदूक और कलम वाले नक्सलियों पर प्रहार किया, तो इसको लेकर उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि शहरी नक्सल के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो लगातार इस प्रकार से
शहरी नक्सल के नाम से बहुत लोगों को प्रताड़ित करने की बात होती है। जैसे सुधा भारद्वाज हमारे छत्तीसगढ़ में रही, वकालत करती थी और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की वकील रही है, लेकिन अब उसको शहरी नक्सली करके उसको अंदर कर दिए हैं। तो इनके जो दृष्टि है, दृष्टि में अब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं, और यदि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वो अलग ही है। अब इस बारे में विस्तार से कभी बात होगी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। राहुल गांधी की एमपी यात्रा में रूट में बदलाव हुआ है। प्रदेश के दलित वोटर्स को साधने का प्लान है और अब महाकाल के दर्शन से पहले महू में अंबेडकर स्मारक राहुल गांधी पहुंचेंगे। 10 किलोमीटर के रूट में बदलाव किया जा रहा है। एमपी कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने इस बात की जानकारी दी है। अंबेडकर स्मारक जाने पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान भी सामने आ चुका है। राहुल गांधी की यात्रा से एमपी में कोई असर नहीं होगा, उनकी तरफ से कहा गया है। कांग्रेस को अब जनता समझ चुकी है। इसमें जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य देश में संविधान बचाना है, भाईचारे को स्थापित करना है। और इस देश में संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने महू जाकर पूरे देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों की श्रद्धा है उसको स्थापित करने का काम किया। और वो पार्टी का अपना काम है, एजेंडा उनका अपना है, तो वो निकलते ही हमेशा कौन सी भी यात्रा करे। कांग्रेस के प्रति कोई रुचि नहीं है लोगों की। सही, अनुराग श्रीवास्तव का हम रोक कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, निश्चित तौर पर जो पहले से ही रूट निश्चित किया था उसको लेकर अब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब जो नया रूट होगा इससे क्या कुछ असर कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा पर पड़ेगा? देखिए अवंतिका, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा के बहाने कांग्रेस पार्टी एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश में, और यही कारण है कि जो पहले रूट तय किया गया था उस रूट में बदलाव किया गया है। यानी कि इंदौर से महू होते हुए अब राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे और वहां पर महाकाल के दर्शन करेंगे। लेकिन महाकाल के दर्शन से पहले महू में अंबेडकर स्मारक पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इसके पीछे वजह यह है कि प्रदेश में जो 20% दलित आबादी है उसको साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। इसी के चलते रूट में बदलाव किया गया है और अब जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक राहुल गांधी महू के अंबेडकर स्मारक जाएंगे। ठीक है, यानी कि महू के अंबेडकर स्मारक पहले पहुंचेंगे और जगदीश देवड़ा की तरफ से भी कहा गया है कि इसका असर नहीं होने वाला है। हालांकि शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। देखना होगा कितना बदलाव का असर जो है कांग्रेस पर इस बार पड़ता है। और चलिए अब तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल कई सारे कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं। उनमें से ये कार्यक्रम भूमि पूजन और लोकार्पण का और विकास कार्यों की सौगात आज सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। स्वर्गीय भैया मनोज सिंह मंडावी जी को श्रद्धांजलि देकर उपस्थित हुए है ना। वो एक कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय पुनिया जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय महन जी, मंच में उपस्थित हमारे मंत्री द्वय आदरणीय कवासी लकमा जी, आदरणीय भगत जी, आदरणीय विधायक सोरी जी, आदरणीय संगीता सिन्हा जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्र के हमारे सभी भाई बहन। आज ये दुख की घड़ी में हम सब मनोज भैया के जो सपना रही से वो सपना ला आज यहाँ पूरा करे बर उपस्थित हो हैं। जो 40 करोड़ से अधिक के कार्य के यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन होए बरगी से अब ये हमार जो। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। जल्द मिलने वाली है सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी, बढ़ सकता है 4% डीए। 1 नवंबर को सीएम शिवराज कर सकते हैं घोषणा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सख्त। मुरैना भोपाल सत्ता मामले में सीएम शिवराज की सख्ती, कहा किसी का भी आतंक और मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।
सियाचिन में जवान के शहीद होने पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर किया नमन। कहा, अमर शर्मा के मां भारती की सेवा करते हुए निधन का समाचार प्राप्त हुआ। लद्दाख में पदस्थ थे शिवपुरी के अमर शर्मा। सीएम शिवराज की फटकार का असर, आज से हमीदिया रोड पर सड़क का रेस्टोरेशन शुरू। भोपाल की खराब सड़कों को लेकर सीएम शिवराज ने जताई थी नाराजगी। दिसंबर में हो सकता है विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया है आमंत्रित। 2 दिन के सत्र में महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भूमिका समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। श्योपुर में चीता टास्क फोर्स बैठक रही बेनतीजा। बड़ी बाड़े में जगह की कमी बनी बड़ी वजह। नामीबियन एक्सपर्ट बोर्ड ने जताई आपत्ति। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में अब 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने दाखिल किया मेंशन मेमो। जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर रोक। आदेश में तकनीकी त्रुटि के कारण रोकी गई भर्ती। शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल रोकने के लिए जारी हुए आदेश। गुजरात के श्रद्धालु ने महाकाल को भेंट किया मुकुट। अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट किया अर्पित। मंदिर को दान स्वरूप दिया गया है मुकुट। ग्वालियर में डेंगू का बढ़ता असर, सामने आए 8 नए मरीज। जीआरएमसी के जांच रिपोर्ट में 54 सैंपल्स की जांच में मिले 8 नए केस। जबलपुर पुलिस ने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच हो रही T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले सटोरियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दबिश देकर मौके से कपिल खटवानी को किया गिरफ्तार। जबलपुर के कड़ा थाना इलाके में देर रात मारुति वैन में अचानक लगी आग। घरेलू गैस सिलेंडर से गैस भरने के दौरान हुआ हादसा। एमपी के 10,409 जल संकट वाले गांव में जल जीवन मिशन में स्रोत परीक्षण समिति का गठन। जल स्रोतों का परीक्षण और आकलन करेगी समिति। बड़वानी में देर रात जमकर चली प्रतिबंधित हिंगोट। सड़कों पर हिंगोट, रॉकेट और शॉट्स वाले चले पटाखे। वीडियो आया सामने। उमरिया में बाघिन को देख रोमांचित हुए पर्यटक। इवनिंग टाइगर सफारी के दौरान धमोकर बफर जोन में पर्यटकों को नजर आई बाघिन। झाबुआ बाईपास के पास पलटी कार। कार में 5 लोग थे सवार, एक की मौत। बैतूल में लंपी वायरस के आतंक से खौफ में ग्रामीण। अंधविश्वास के चलते ग्रामीण करा रहे धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठान। 9 दिन नहीं खाएंगे मांस और मदिरा। बुरहानपुर नगर सरकार में रूम पॉलिटिक्स। एमआईसी सदस्यों ने की नगर निगम दफ्तर में रूम की मांग। पार्षद के नगर निगम को चेतावनी, रूम नहीं मिला तो महापौर कमिश्नर कक्ष के सामने दरी पर बैठकर करेंगे काम। सीधी में बाघों की फैमिली का दीदार। पर्यटकों की गाड़ी के सामने आया बाघ का परिवार। बाघों की चहलकदमी की पर्यटकों ने ली तस्वीरें। रायपुर में राज्योत्सव की तैयारियां तेज। साइंस कॉलेज मैदान का सीएम भूपेश बघेल ने लिया जायजा। तैयारियों का भी किया निरीक्षण। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में 77 लाख से भी अधिक की हेराफेरी का मामला आया सामने। गबन करने वाला चौकीदार और सहयोगी गिरफ्तार। धमतरी के दुगली रेंज के 4 गांव में कुएं में गिरे 3 हाथी। 2 हाथी अपने आप आए बाहर। तीसरे हाथी को जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। जशपुर में सांप पर भारी पड़ा मासूम। सांप के काटने पर मासूम ने सांप को काटा, सांप की हुई मौत। मुंगेली में हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। 5 दिन से लोरमी इलाके के गांव में डाला डेरा। वन विभाग की उदासीनता से लोगों में आक्रोश। अंबिकापुर में भालू के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के वक्त शौच के लिए गई थी महिला। कोरबा में त्रिपुरा राइफल्स के जवानों पर चोरों ने किया पथराव। जवानों ने भी चोरों को दिया मुंहतोड़ जवाब। कुसमुंडा खदान के साइलों के पास हुई घटना। पिंडरा में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। धान खरीदी से पहले की गई कार्रवाई। व्यापारियों से 251 क्विंटल अवैध धान जब्त। कवर्धा जिले के वनांचल में अवैध कटाई। वन तस्कर सक्रिय। जलाऊ लकड़ी के लिए भी काटे जा रहे पेड़। सूरजपुर में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना पेराई शुरू। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टीकाम सुबह 11 बजे कर चुके हैं शुभारंभ।
बलरामपुर में विधवा महिला से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। महिला के साथ मारपीट कर रस्सी से बांधकर किया रेप, पहले भी जा चुका है जेल। बलरामपुर में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी झारखंड में आरोपी के ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज। आरोपी के पास से एक कार, 5 लाख रुपए नकद बरामद। कोरबा में 4 पहिया मालवाहन में जुआ खेलते 16 जुआरी पकड़ाए। नकदी और दाशमती बरामद। जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। कोरबा में कुसमुंडा मेगा परियोजना को लेकर सीएमडी ने खदान का किया निरीक्षण। तीनों मेगा परियोजनाओं के जीएम रहे मौजूद। उत्पादन और डिस्पैच बढ़ाने की रणनीति की समीक्षा। रायगढ़ में मयंक अग्रवाल आत्महत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। एक फरार, 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। जांजगीर चांपा में रुपयों के लेन देन के विवाद में दुकान संचालक का अपहरण। ईंट भट्टे में बंधक बनाकर की गई पिटाई। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांकेर के पखानजूर के पीवी गांव में धान कटाई करने गए थ्रेशर तालाब में पलटा। हादसे में कोई हताहत नहीं। पखानजूर के थाना इलाके का मामला। कबरदा के सकरी नदी में मिला अज्ञात युवक का शव। सड़ी गली अवस्था में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर की शुरुआत से छाए रहेंगे बादल। जगदलपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना। प्रदेश में बादल छंटने के बाद बढ़ेगी ठंड। दुर्ग में 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद। सरपंच की कार को किया गया आग के हवाले। पाटन के खुकुआ गांव की घटना। सरगुजा के लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला है सामने। एक्सपायरी ग्लूकोज बोतल को अस्पताल के कैंपस में ही फेंका। बीएमओ ने की कार्रवाई की मांग। बलरामपुर में आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू। आज से नहाया खाया के साथ ही शुरू होगा छठ का पर्व। पूजा समिति ने की घाटों की साफ सफाई। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना इलाके में पटाखा फोड़ने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे और डंडे। एक नाबालिग सहित दोनों पक्षों के 16 आरोपी गिरफ्तार। बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी। प्राइवेट स्कूल के छात्र 30 नवंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। लेट फीस के साथ 15 दिसंबर तक फॉर्म भरने की है सुविधा। गृह मंत्री और राज्य के डीजीपी के चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और ऑनलाइन टेररिज्म से जुड़े मुद्दों पर रखी बात। और अब सीहोर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं। 2 उज्ज्वला योजना के आए हैं सर, और बाकी सर अन्य तरह के 12 सर प्रधानमंत्री आवास के आए हैं सर। बाकी 33 अन्य किस्म के हैं सर, जिसमें कुछ अन्य उनकी मांगे हैं। उस तरह क्रेडिट कार्ड के कौन ने दिए? किसान क्रेडिट कार्ड में कौन का नाम नहीं? हाथ उठा दे जरा, जिनने आवेदन दिए नाम बताओ कौन। सर आज जो आवेदन आए हैं सर, आज के आवेदन की सूची केसीसी के कौन क्या है बताओ ना। आज वाले आवेदन अलग अलग आज कर लो विभाग के, वही फटाफट कर लेता हूं। आज वाले आवेदन निकाल के दे दें जो भी मिले हैं। इनको विभागवार छांटेंगे नहीं सर? छटवा रहे हैं सर, अभी तक आ ही रहे थे सर आपके आने तक। मैं सर तब तक जो पिछली बार जो इन 4 गांव में शिविर लगे थे सर, उसमें पिछली बार सर गादर में कोई केसीसी का आवेदन नहीं दिया था सर किसी ने। अब इन 4 पंचायतों में इनमें से जितनी भी योजनाएं हैं, कोई ऐसा ना मिले जो मुझे कहे कि हमें नहीं मिला। भैया ढूंढ के करो जी सर, और चाहे घर से निकाल के करना पड़े तो निकाल के करो, लेकिन कोई शेष नहीं बचना चाहिए। सबके काम हो जाए, जायज काम कोई के नहीं रुकना चाहिए। आज क्या जानकारी लिए 4 लोगों ने, 2 लोगों ने नाम सर रजिस्टर में रजिस्टर लाए। हाँ, नाम का रजिस्टर ले आइए। वो केसीसी का जो नाम लिया उसका रजिस्टर ले आइए फटाफट यहाँ पे मंच पे। जिनके नहीं है फटाफट परीक्षण करो, बनाओ। जी सर। सर इसी तरह से सर खेती किसानी के साथ साथ सर मछली पालन के भी सर केसीसी स्वीकृत कर रहे हैं सर हर गांव में। सर हमको यहाँ आया है सर, यहाँ नहीं आया सर, यहाँ नहीं होगा। मछली पालन वाला, पशुपालन वाले कोई आए क्या? पशुपालन के आए हैं सर। अभी 4 लोग पूछताछ करके गए हैं सर केसीसी के लिए। 4 लोग गाधर के हैं सर, और खवादा के 2 लोग हैं। फोन नंबर लिखा के गए हैं सर, आवेदन नहीं भरा है, अभी भरेंगे सर। ये भी भर दो भैया। पशुपालन के भैंस चाहिए, गैया चाहिए,
आवेदन दे दो और 50% सब्सिडी करेंगे उसमें। सीवर जला उस योजना में शामिल है जी सर। 1 लाख की भैंस अगर खरीदना है तो 50,000 मैं दूंगा, 50,000 बैंक से दिलवाऊंगा ताकि अपना काम धंधा चालू हो जाए। तो उनमें से जिनके आए फटाफट करो सर। एक ऐसे ही सर सभी चारों गांव में सर लगभग 20-25 नाम आए सर संबल 2.0 में नाम जोड़ने के, तो सर वो सभी आवेदन हम लोगों ने कर लिए हैं सर, वो संबल में सभी के नाम जोड़ रहे हैं सर। अब ये सब एक साथ देना है जी सर। सबको योजनाओं का लाभ। भैया राशन मासन गरीबों में मिल रहा हो क्या नहीं मिल रहा हो क्या नहीं? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलते हैं। अब राशन तो गेहूं चावल 2 ही शामिल है। राशन के कितने आवेदन हैं सर? आज तो प्राप्त नहीं, अभी तक नहीं दिए सर। पहले कितने मिले सर? और एक ये नाम कटने वाला भी आवेदन दे दो अभी सर। 18 मिले हैं सर गादर में नाम जोड़ने के सर। ये चीकली में सर कोई आवेदन नहीं दिया सर नाम जोड़ने का। ये उमा चौहान का कट गया नाम, पहले था। जमीन जायदाद तो नहीं है ना उनके पास, कुछ नहीं। ये नाम क्यों कटा जरा मुझे जांच करके बताओ। जी सर। राशन की दुकान यहीं पे है गादर में ही है। ये ख्वागे जोड़ो। और कौन है बताओ? राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, काय की चिंता फिरता करनी। लेकिन 2 तरह का राशन मिलना है गरीबों को। एक तरह का मिलना है 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का और 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। तो 2-2 मिलना है। इसका मतलब एक व्यक्ति को 10 किलो मिलना है। हाँ बेटा लिख के दो, ऐसे में अलग अलग बोलेंगे तो दिक्कत नहीं। आप लिख, मैं अभी दिखवा लेता हूं जिनके आवेदन है वो ये आवेदन दे दो मुझे, काय के फटाफट। और इस बीच मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 1 दर्जन के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी जौरा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जौरा थाने के होटियानी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मुरैना से खबर है, 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, लाठी डंडे चले और ये देखिए मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। 1 दर्जन के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें जौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जौरा थाने के होटियानी गांव का ये मामला। मुरैना से खबर है, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। और चलिए सीधे आपको कांकेर लिए चलते हैं। सीएम भूपेश बघेल यहां पर मौजूद हैं। आपके काम के लिए, आपके सुख दुख में शामिल होने के लिए एक बहुत प्यारा इंसान चला गया। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाए तो हम लोग कुछ बातों को सोचा करें। कबीर जी का एक लाइन सुनाया था मैं उस दिन, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। मौत तो सबको आनी है, एक दिन हमको आनी है, आपको आनी है, मगर उनकी स्मृतियां उनके काम से और इसी के साथ सुपरफास्ट सेंचुरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।